हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक और ज़बरदस्त पावरफुल रिपोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। रिपोर्ट मतलब अलग अलग यहाँ पे चीज़ें रिसर्च की जाती है एंड इससे रिलेटेड हम लोग को पता चलता है कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट के ज़रिए चीज़ें सामने आ रही है, किनकी ये रिपोर्ट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो इंटरनेट की जो इकोनॉमी है दोस्तों, ठीक है, वो आने वाले समय में 6 गुना 6 फोल्ड तक यहाँ पे हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब समवेयर अराउंड $1 ट्रिलियन तक जाते हुए देखने को मिलेगी आने वाले 7 साल में, मतलब 2030 तक। इस टाइटल में, ये जो रिपोर्ट की टाइटल है उसमें ही बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले उन्होंने बात की है इंटरनेट की इकोनॉमी की। देन उन्होंने बात की है 6 गुना बढ़ेगा, $1 ट्रिलियन। मतलब दोस्तों, अभी की अगर हम लोग बात करें तो हमारी पूरी इकोनॉमी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगाए कि 3 ट्रिलियन के आसपास, 5 ट्रिलियन के आसपास हम लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा एक सिर्फ इंटरनेट की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन तक रहेगी इंडिया की। ऑब्वियसली मैं डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ, बट क्या लिखा है 2030 तक। ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। लंबी अवधि की चीज़ें होती है दोस्तों। जो ग्रोथ की बात की जाती है ना, लॉन्ग टर्म तेज़ी की बात की जाती है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, तो किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है? तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है वो जॉइंट रिपोर्ट है। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो गूगल, उसी के साथ साथ टेमसेक की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उन्हीं की ओर से हम लोग को ये रिपोर्ट आज ही के दिन, ट्यूसडे के दिन आप चेक कर सकते हो, पब्लिश होते हुए देखने को मिली है। उन्होंने जो चीज़ें बोली है कि इंटरनेट ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होगा, तो इसके चलते क्या होगा, बिजनेसेस भी हम लोग को रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिलेंगे। एंड खास करके उन्होंने कहा है कि इसमें इंटरनेट बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड बिजनेस तो बढ़ेंगे, बट खास करके ई कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर हम लोग अभी की बात करें ना, जो इंडिया का जो इंटरनेट के चलते, मतलब इंटरनेट की जो इकोनॉमी है वो कितना चल रही है, समवेयर अराउंड 2022 का डेटा के हिसाब से, ऑब्वियसली 23 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो 22 का ही डेटा बताएंगे। तो लगभग 155 से लेके $175 बिलियन तक हम लोग का परफॉर्मेंस इंटरनेट इकोनॉमी का देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट 7 साल की बात करें तो वो कितना जाएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट उससे पहले आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट उनका ये मानना है कि B2C बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। देन उसके बाद B2B, राइट, B2C B2B आपको पता होगा कि अगर आपका बिजनेस है, आप डायरेक्टली कंज्यूमर को, कस्टमर को बेचते हो तो B2C हुआ। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस करते हो, मतलब आपका जो भी सामान बेचते हो वो कस्टमर को ना बेचते हुए दूसरे बिजनेसेस को बेचते हो, उसको B2B बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो बिजनेसेस है दोस्तों, वो हम लोग को आगे एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो इकोनॉमी की उन्होंने बात की थी, राइट, वो आने वाले समय में, मतलब अगर एक एक सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि B2C की बात करें तो अभी $60 to $65 बिलियन तक का 2022 तक का परफॉर्मेंस था, वो 2030 तक 350 से लेकर $380 बिलियन तक ये परफॉर्मेंस जाते हुए देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे अगर रिपोर्ट की ही अगर हम लोग बात माने तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में B2B बिजनेस 13 से 14 गुना ग्रो हो सकता है। बट मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने 7 साल की बात की है, 2030 की बात की है, और ये होगा। आने वाला जो समय रहेगा ना, वो इंडियन मार्केट के लिए ज़बरदस्त गोल्डन समय है। ठीक है, सिर्फ पेशेंस होना चाहिए लोगों के पास। 8 से 9 बिलियन का जो परफॉर्मेंस चल रहा है B2B का, वो $100 बिलियन को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, इस प्रकार का हम लोग को रिपोर्टिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हर किसी को पता है ये चीज़ें होने वाली है। हाँ ठीक है, 2030 में ना हुआ, 31 में हो जाएगा, 32 में हो जाएगा, 33 में हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, अभी देखा गया ना दोस्तों लॉजिकली, तो अभी हर कोई चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि हर चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं थी, राइट। मतलब आप बेसिक एग्जांपल डीमैट अकाउंट का भी ले लो। पहले तो सारी चीज़ें आपको खुद से बैंक में जाना पड़ता था, ऑफिसेस में चक्कर मारने पड़ते थे, तभी जाके सारी चीज़ें ओपन होती थी। अभी आप इधर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन से विदिन 10 मिनट्स आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो कितनी सारी चीज़ें हम लोग को चेंज होते हुए देखने को। पहले आप कपड़े लेने जाते थे, कहाँ पे जाते थे? दुकान में जाते थे। ठीक है, पहले तो ये मोबाइल फ़ोन ही नहीं था ना, डिवाइस ही नहीं था, तो इंटरनेट कहाँ पे होगा?
तो बाद में ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी इंटरनेट का मतलब जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते कौन कौन से बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं, जिनको आप चाहो तो स्टडी कर लेना, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए इसमें कुछ ऐसे भी बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नाम देख कर जाओगे तो आप फंस सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से बिजनेस सही है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो चलिए एक एक स्टार्ट कर लेते हैं। B2C के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट इतना ग्रो होगा तो बिजनेस टू कंज्यूमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, तो ट्रेंट लिमिटेड को चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। क्लोथिंग से रिलेटेड वेस्ट साइड आप लोगों को पता ही है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। जितना इंटरनेट आगे ग्रो हो रहा है, इससे होता क्या है दोस्तों, पूरे इंडिया को आप कैप्चर कर पाते हो एंड वहाँ से अगर ऑर्डर्स आते रहेंगे तो बिजनेस तो अच्छा ही होगा। देन आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेंड है, ठीक है। तो आदित्य बिरला में ब्लाइंडली मत जाना, बट येस ये कंपनी भी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। देन वेदांत फैशन की बात करें, ये भी आपके रडार के ऊपर रह सकता है। अरविंद फैशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये जो डायरेक्टली कस्टमर कंज्यूमर बिजनेसेस को टारगेट करते हैं, तो इस हिसाब से आप इन कंपनीज को चाहो तो क्या कर सकते हो, डीपली स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरनेट की बात हो रही है तो एफएल इंडिया थोड़ी ना पीछे रहेगा, ये तो इनका पूरा बिजनेस ही इसी के ऊपर चलता है। पहले जैसे मैं बार बार बोलता था, ये एग्जाम्पल याद रखना, पहले लोग टीवी देखते थे और टीवी में एडवर्टीजमेंट रन होते थे। अभी सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, तो उसके बीच में आप देखते हैं बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। तो यस, ऐड रेवेन्यूज़ के चलते एफएल इंडिया का बहुत बड़ा हम लोग को एक्सपोजर, अर्निंग होते हुए देखने को मिल जाता है। सो जितना इंटरनेट बढ़ते रहेगा, जितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते ही जाएंगे, एफएल इंडिया तो यही तो चाहता है, क्योंकि उनका धंधा ही इसी से रिलेटेड चलता है। तो एफएल इंडिया भी आप ज़रूर रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, ये भी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रूट मोबाइल जैसी कंपनी, इसको भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सारी ये चीज़ें हम लोग को इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन एकदम बेसिक चीज़ें कि हम इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, बट इंटरनेट तो होना चाहिए। तो इंटरनेट एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन किसने लाया, जियो ने लाया। अगर जियो नहीं होता ना, तो आज भी भारत के जो नागरिक है वो इंटरनेट के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे होते, उन्हीं को पता होगा, ठीक है। पहले कितना मिलता था, पूरे 28 दिन के लिए 1 GB दिया जाता था, राइट। एंड चार्जेस तो आपको पता ही है कितने हायर लेवल के हुआ करते थे। तो वही गुस्सा बहुत लोगों में देखने को मिलता है, इसीलिए जियो के कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही बढ़ जाते हैं, राइट। लूटने का काम चलता था, और जैसे जियो ने एंट्री कर ली, उन्होंने पर डे ही 1 GB का चीज़ें स्टार्ट किया, वो भी फ्री। एंड उसके बाद आपको पता ही है सारी चीज़ें इकोनॉमी के हिसाब से कितनी ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब अगर बोलते हैं ना दोस्तों कि अगर भविष्य में अगर कई ऐसी चीज़ें बोली जाती है कि देश बदलने के लिए गोल्डन डिसीजन किसी बिजनेसमैन ने, इंडस्ट्रीज़ ने, किसी कंपनी ने लिए होंगे, तो मैं तो लिटरली टॉप 5 डिसीजन में जियो का नाम तो ज़रूर डालूंगा। मतलब जियो का इंटरनेट आने की वजह से इतनी चीज़ें चेंज हुई है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। रिलायंस को तो डबल फ़ायदा होगा। मतलब ई-कॉमर्स की बात उन्होंने की थी, मतलब B2C की अगर हम लोग बात करें तो इसमें रिलायंस रिटेल तो है ही, बट लिस्टेड नहीं अलग से, तो इंडस्ट्री में ही देखने को मिल जाएगा। जियो भी इंडस्ट्री में ही देखने को मिल जाता है, तो रिलायंस को भी इसमें बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को आपको मिल जाएगा। देन इंटरनेट की बात हो रही है तो एयरटेल भी अच्छा खासा कमा सकता है, क्योंकि डियोपॉली है, बाकी प्लेयर्स तो ना के बराबर है। देन अगर हम लोग बात करेंगे कुछ रिस्की कंपनियाँ, देखिए ये मेरे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट आज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों टुडे, तो आज ये कंपनियाँ बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रही है, बहुत ही ख़राब। बट भविष्य में अगर ये कंपनियाँ अपने आपको सुधार लेती है तो डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगी, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड ही इनके धंधे चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिल जाता है। पेटीएम की अगर हम लोग बात करें, देखिए रिकमेंडेशन में अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, मैंने इनसे रिलेटेड ऑलरेडी आपको 1000 बार सिखा के मैं बैठ चुका हूँ कि जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट के करीब नहीं आते तब तक आपने इनके बारे में सीरियसली विचार नहीं करना है, ठीक है। छोटा मोटा अमाउंट डालना अलग बात होती है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नायका जैसी कंपनी, ये सारे इंटरनेट से रिलेटेड ही तो काम करते हैं। देन पीबी फिनटेक की बात करें, इनकी तो हालत भी आप देख सकते हो टॉप लेवल से 50% डाउन है, राइट। वो बुल रन में तो IPO लेके आए थे। कार ट्रेड की भी अगर हम लोग बात करें, टॉप लेवल से देखिए बहुत ही हालत ख़राब है। सो ये कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों जो कि इंटरनेट के माध्यम से आगे और अच्छा कर सकती है, बट फिलहाल इनकी हालत बहुत ख़राब है। सो जब तक ये प्रॉफिटेबिलिटी के करीब नहीं जाएंगी तो इनकी हालत ख़राब ही रहेगी। एंड बहुत सारे स्टार्टअप का यही प्रॉब्लम है, मार्केट शेयर कैप्चर करने में पूरे बिजनेस के बैंड बजवा देते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। देन देखा गया तो इन्फो एज जैसी कंपनियाँ, IT कंपनियाँ तो अच्छा करेंगी ही करेंगी। इन्फो एज जैसी कंपनियाँ खास करके Naukri.com, Shiksha.com, Jeevansathi.com, 99acres.com, ये सारे .com वाली जो कंपनियाँ हैं, इसका फ़ायदा इन्फो एज को ज़रूर यहाँ पे होगा ही होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो SBI कार्ड जैसी कंपनीज, इनका आप इस्तेमाल करोगे तो इनको फ़ायदा यहाँ पे होगा। मतलब बेसिकली सभी टाइप के आपको अलग अलग, CDSL भी आप बोल सकते हो,
एंजल वन जैसी कंपनियां बोल सकते हो, शेयर इंडिया जैसी कंपनी बोल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी। सो ज़रूर अभी मैंने जितना हो सके मैक्सिमम स्टॉक्स को तो कवर कर ही लिया है, बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट रॉकेट की तरह भागने वाले आने वाले समय में 6 गुना, मतलब B2B की बात करें, B2C की बात करें, तो कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो कि आपको लगता है कि और तेज़ी से ग्रो होंगे, तो आप ज़रूर चाहो तो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे दे सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो का लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।